क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 3 लोग हैं, वकास, वकार और सैफ, तीनों जो हैं स्वीट्स के बैग्स सेल कर रहे हैं। अब इसमें से जो वकास है ना वो 8 बैग सेल कर रहा है, जो वकार है वो 12 बैग सेल कर रहा है और जो सैफ है वो 20 बैग सेल कर रहा है। लेकिन जो वकार है ना उसको लग जाती है भूख। अब वो क्या करता है कि अपने बैग्स में से 3 बैग खा लेता है स्वीट्स के, और जो सैफ है ना वो 2 बैग अपने भाई को दे देता है। इसको अब हमने मैथमेटिकली लिखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं 1 बैग ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू बी। वकास इज सेलिंग बैग्स 8 बी, वकार इज सेलिंग बैग्स 12 बी, सैफ इज सेलिंग बैग्स 20 बी। जो जो वो बैग सेल कर रहे थे ना उतनी तादाद लिख के साथ बी भी लिख देना हमने। उसके बाद अब चूँकि वकार ने 3 बैग खा लिए तो इट मीन्स के 12 बी में से 3 माइनस कर देंगे, 12 बी माइनस 3 बी, तो वो रिमेनिंग बैग्स उसके लिख देंगे। फिर रिमेनिंग बैग्स विद सैफ, सैफ ने 2 बैग अपने भाई को दे दिए, इसका मतलब वो भी माइनस करेंगे तो 20 बी में से 2 बी माइनस कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि टोटल बैग्स बताने हैं कितने वो सेल कर रहे हैं। तो टोटल बैग लिखने के लिए आपको मेन ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, 8 बी प्लस ब्रैकेट 12 बी माइनस 3 बी प्लस ब्रैकेट 12 बी माइनस 2 बी। अब ये हमने ऐसे क्यों लिखा, जो पहले वाला बंदा था उसने तो 8 बी एज इट उसने अपने रखे हैं बैग्स, जो दूसरे वाला था उसने 12 में से 3 खा लिए तो इसलिए 12 बी माइनस 3 बी लिखा, और जो तीसरे वाला बंदा था उसने 20 बैग्स में से 2 बैग जो थे अपने भाई को दे दिए, 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो 20 बी माइनस 2 बी हो जाएगा। अब ब्रैकेटों को हल कर लें, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 और बी एज इट, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 और बी एज इट, और बाकी जो पहले वाला 8 बी था वो तो एज इट ही हमने लिखना था। फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 8 बी प्लस 9 बी प्लस 18 बी, इसको ऐड कर लें तो 35 बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 4x प्लस वाई माइनस जी। इधर उन्होंने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ पे x है उधर 2 लिख देना, जहाँ पे y है वहाँ पे -5 लिख देना, और जहाँ पे z है वहाँ पे आपने 8 लिख देना। तो वैल्यूज़ पुट कर दी, उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और y की वैल्यू अब चूँकि माइनस में थी और जो एक्सप्रेशन था उसमें प्लस लिखा हुआ था, तो प्लस माइनस क्या होता है -5 आ जाएगा। फिर आगे वाला -8, अब +8 -8 आपस में काट जाएंगे, बाकी रह जाएगा -5। सेकंड पार्ट है 2xy प्लस वाई जी माइनस जी एक्स। अब x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह -5, फिर y की जगह -5 और z की जगह 8, z की जगह 8 और x की जगह 2, बाकी प्लस माइनस जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने उतारते जाना। और उसके बाद 2 × 2 कितना हो जाता है 4, इंटू आगे -5 एज इट आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, -5 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। और अलामत को बी ज़रब देंगे, जब अलामत को ज़रब देंगे वो तब्दील हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -40 आ जाएगा। फिर आगे -8 2 ज़र कितना होता है 16। फिर उसके बाद ब्रैकेटों को खोल लें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 4 के साथ कौन सी अलामत है प्लस की, और 5 के साथ माइनस की, और ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो अलामतें भी ज़रब खाएंगी, अलामतें के भी ज़रब देंगे। प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट अलामतें होंगी तो फिर माइनस आएगा, और एक जैसी होंगी तो प्लस आएगा। ये मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, जब हमने प्लस माइनस किया था तब रूल और था, जब हम ज़रब देंगे अलामतों को तो तब रूल और होगा। आगे आगे -16, फिर आप इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 और -40 कितना हो जाएगा -60, -60 और -16 फिर माइनस माइनस प्लस, और अलामत बड़ी रकम की। यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे अलामत को ज़रब नहीं देनी, यहाँ पे अलामत को बड़ी रकम के लिहाज से लिखना है। तो बड़ी रकम की अलामत क्या थी माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और 60 और 16 को ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 4 × x की जगह 2 लिख देंगे प्लस 1/2, y की जगह -5 लिख देंगे प्लस 1/14 इंटू z की जगह 8 लिख देंगे। जो वैल्यूज़ उन्होंने आपको क्वेश्चन में दी होंगी ना आपने वही पुट करनी है। उसके बाद 4 × 2 कितना होता है, 4 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद -5 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, और नीचे वाला 2 एज इट -5/2 बन गया। फिर प्लस, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और नीचे वाला 14 एज इट आ जाएगा तो 8/14 बन जाएगा। फिर उसके बाद
अभी ये ब्रैकेट चल रही है, ठीक है। 2 और 14 का एलसीएम लेंगे, 14 आएगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 14 आए 7 तक, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और अलामत कौन सी आएगी, माइनस की, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 14 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 14 आए 1 तक। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, -35 प्लस 8 का आंसर आएगा -27, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 35 में से 8 निकाले, बाकी रह जाएगा 27, और अलामत बड़ी रकम की जो कि 35 है, उसके साथ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। तो ऊपर वाला 8 जो है साथ एज इट आता जा रहा है, तो 8 प्लस इंटू -27/14। अब प्लस माइनस ब्रैकेट खोल लें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 27/14। तो 8 के नीचे आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें। 1 और 14 का एलसीएम लेंगे, 14 आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 14 आए 14, और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आ जाएगा। फिर -14 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 14 आए 1 तक। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 112 में से 27 को माइनस करें तो 85 आ जाएगा, और नीचे वाला 14 एज इट, यही आंसर है। फोर्थ पार्ट में y की जगह y की वैल्यू -5 लिख देंगे, इंटू 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू 2 लिख देंगे, माइनस z की जगह z की वैल्यू 8 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू y की जगह -5 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस 2 एज इट लिख लेंगे। फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी रकमें तो एज इट, दाएं और बाएं वाली मतलब -5 प्लस 2 तो एज इट ही नीचे उतरेगी, बस ब्रैकेट वाले को पहले हल करना है। 3 2 6 होता है। फिर उसके बाद -8 एज इट लिखेंगे। फिर 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ध्यान रखना है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको पहले करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो ये नहीं करना कि पहले -8 और +2 कर दें। जो ज़रब खा रही है ना, जो ब्रैकेट है, पहले उसको हल करें। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिखा, और 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 5 सा 10, और दरमियान वाला -8 एज इट ही आएगा। फिर उसके बाद -8 और -10 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस 8 और 10 18, और 6 ऊपर से एज इट, -5 भी एज इट, और +2 भी एज इट आएगा। इनका डिफरेंस लेंगे, प्लस माइनस माइनस 18 में से बेसिकली 6 माइनस होगा ना, तो आंसर आ जाएगा 12, और अलामत किसकी, बड़ी रकम की। बड़ी रकम कौन सी है, 18। जब भी प्लस माइनस करना है तो अलामत बड़ी रकम की लगानी है। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो अलामतों को, यानी कि प्लस माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद है -5 इंटू -12 प्लस 2। फिर अब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, -5 और -12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 12 से या 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, +2, 60 + 2 कितना होता है, 62। इस पार्ट में x की जगह 2 लिख देंगे, इंटू 2, फिर y की जगह -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 इंटू z की जगह 8 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3 इंटू z की जगह 8 लिख देंगे, इंटू x की जगह 2 लिख देंगे। फिर पहले ऊपर वाली ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं, तो 2 इंटू, उसके बाद 2 इंटू -5 क्या आएगा, -10, क्योंकि 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 10 आएगा, और प्लस माइनस माइनस अलामतों को भी ज़रब देनी है। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, 3 8 24 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 3 8 24, 24 2 48। फिर उसके बाद ब्रैकेट को हल कर लेंगे, 2 इंटू 24 में से 10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आ जाएगा 14, और 2 इंटू 14/48। अब उसके बाद जहाँ पे कटिंग होती होगी वो हम कटिंग कर लेते हैं। इसमें 2 और 48 आपस में कटें तो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। फिर 14/24 आपस में कट जाएगा, कैसे, 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, 7/12 आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट में x की जगह 2 लिखेंगे, प्लस y की जगह -5 लिखेंगे, दो अलामतें इकट्ठी थी इसलिए एक को ब्रैकेट में लिख दिया, ओवर z की जगह 8 लिखेंगे, प्लस y की जगह -5 लिखेंगे, प्लस z की जगह 8 लिखेंगे, ओवर x की जगह 2 लिखेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 - 5 आ जाएगा, ओवर 8, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 5 निकला तो 3 आ जाएगा, ओवर 2। फिर 2 - 5 का मतलब है प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 निकले तो 3 आ जाएगा, और अलामत बड़ी रकम की। बड़ी रकम कौन सी है, 5, तो माइनस लिख देंगे, -3/8 प्लस 3/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 और 2 का एलसीएम ले लें, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 1 एज 2 1 2। फिर तीनों 2 जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4, 4 2 8, तो एलसीएम क्या आ गया, 8। 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 है 1 तक, तो -3 आ जाएगा, क्योंकि -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 है 4 तक, 4 3 12 होता है। फिर 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, 9/8 आंसर है।